हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए, जो इस पे क्वेश्चन दिया गया है, पहला दिया गया है दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। जो दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ए पे जो विकल्प दिया गया है, उदासीन बिंदु एक दूसरे को काटती हैं। बी पे दिया गया चुंबक के मध्य काटती है। सी पे दिया गया उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के निकट काटती। और डी दिया गया कभी नहीं काटती। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो चुंबकीय बल रेखा है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो हमको बताना है। तो ए पे दिया गया है पराबैंगनी तरंगे, और बी पे दिया गया है गामा तरंगे, और सी पे दिया गया है दृश्य प्रकाश तरंगे, और डी पे दिया गया रेडियो तरंगे। जो गामा किरणें होती है ये सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, रेडियो तरंगे के लिए मॉड्यूलेशन है। जो रेडियो तरंगे इसके लिए हमें मॉड्यूलेशन बताना है। तो ए पे दिया गया है आयाम, बी पे दिया गया है आवृत्ति, और सी पे दिया गया है कला, और डी पे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयाम। आयाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो चौथा दिया गया है। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। इसका आधा क्वेश्चन लिखा है तो आप लोग लिख लीजिए। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन पड़ता है। तो जो अर्धचालक होता है ये इसके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये घटता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ना बढ़ता है और इस पे कोई परिवर्तन नहीं होता। जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा, घटता है इसका ताप। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो पांचवा दिया गया है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। जो सामान्य इंसान है उसकी न्यूनतम नेत्र की दृष्टि कितनी होनी चाहिए। तो ए अनंत, बी 25 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 75 सेंटीमीटर। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां, प्रकाश की किरण कांच से पानी में गुजारी जाती है तो किस रंग के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा। तो ए पे दिया गया है लाल रंग के, और बी पे दिया गया है हरा, और सी पे दिया गया है पीला रंग, और डी पे दिया गया पराबैंगनी रंग। तो जब कांच से पानी में गुजरती है तो ये बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण का मान न्यूनतम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान होगा। अपवर्तन कोण कितने अंश का होगा। तो ए पे 0 अंश, बी पे 45 अंश, और सी पे दिया गया है 90 अंश, डी पे दिया 80 अंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 190 अंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां जो इस पे दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। तो न्यूटन प्रति कूलाम, और बी पे दिया गया जूल प्रति कूलाम, सी पे दिया है जूल प्रति कूलाम, और डी पे दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जूल न्यूटन प्रति कूलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। किस नियम के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा का ज्ञान होता है। तो ए लेंज के नियम से, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, सी बायो सेवर्ट के नियम से, डी एम्पियर के नियम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लेंज के नियम से। लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। तो ए अब 10वां देखेंगे, एक ट्रक चालक के साइड में लगा होता है। जो ट्रक होता है उसके साइड में कौन सा लेंस का, कौन सा दर्पण का यूज करते हैं। तो ए होता है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस उत्तल दर्पण, और डी अवतल दर्पण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं ट्रक के साइड में जो शीशा। अब हम देखेंगे 11 नंबर जो दिया गया, शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव परमाणु मिश्रित कर दे कि यह एक पी टाइप अर्धचालक हो जाए। इसका जो विकल्प दिया गया है, फर्स्ट ए पे दिया गया है फास्फोरस, बी पे दिया गया एंटीमनी, सी पे दिया गया एल्यूमिनियम, और डी पे दिया गया कॉपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम मिला देंगे तो ये एक पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश विद्युत धारा का मान निम्नलिखित में से किस विभव पर शून्य होगा।
तो किस जो विभव है इसका मान किस पे शून्य होगा। तो ए पे दिया गया विभव, बी पे दिया गया बहुत उच्च विभव और सी पे दिया गया है विरोधी विभव, डी पे दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत उच्च विभव पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो जब लंबवत प्रवेश करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वो किस प्रकार का होगा। तो ए पे दिएगा परवलयाकार, बी पे दीर्घवृत्ताकार, सी पे सरल रैखिक, डी पे वृत्ताकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वृत्ताकार। वृत्ताकार हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का पथ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो किसी वस्तु से आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो हम लोगों को बताना है। ए जो दिया गया है उत्तल दर्पण में, बी दिया गया है अवतल दर्पण में, सी दिया गया है समतल दर्पण में और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अवतल दर्पण में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मीटर सेतु जो दिया है किस तार में निम्नलिखित में से बनी होती है। तो मीटर सेतु किस तार से बना होता है। तो ए पे दिया गया लोहा, बी पे दिया है कॉपर, सी पे दिया गया है मैग्नीन या यूरेका और सी पे दिया गया स्टील या एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जिसपे 16 दिया गया। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव है, जर्मोनियम डायोड का जो प्राचीर भी वो हमको बताना है किसमें होता है। तो सबसे ज़्यादा तो ए जो दिया है 0.1 वोल्ट, बी दिया है 0.3 वोल्ट, सी दिया 0.5 वोल्ट और डी दिया 0.7 वोल्ट। तो ये 0.3 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया। किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश, उस माध्यम का क्रांतिक कोण बताइए। तो क्रांतिक कोण क्या होगा। तो ए पे दिया गया 0 अंश, बी पे दिया 60 अंश, सी पे दिया गया है 60 अंश और डी पे दिया गया है 90 अंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 अंश। 30 अंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया है। भारत में प्रत्यावर्ती आवृत्ति है, जो भारत में प्रत्यावर्ती आवृत्ति है वो हमें बताना है कितनी है। तो ए पे दिया 30 हर्ट्ज, बी पे दिया गया 40 हर्ट्ज, सी पे दिया गया 50 हर्ट्ज और डी पे दिया गया है 60 हर्ट्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 50 हर्ट्ज। भारत में प्रत्यावर्ती आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है इसका करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। तो नेत्र लेंस की प्रकृति हमको बताना है। ए पे दिया गया है अभिसारी और बी पे दिया गया है अपसारी और सी पे दिया गया अभिसारी व अपसारी दोनों और डी पे दिया इनमें से कोई नहीं। जो नेत्र लेंस की प्रकृति होती है वो होती है अभिसारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर बी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई बहन लोग। तो बी पे 20 पे दिया गया सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ए पे दिया गया यक्स किरण, बी पे दिया रेडियो तरंगे, सी पे दिया पराबैंगनी किरण और डी पे दिया गया अवरक्त किरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो तरंगे। इसका करेक्ट आंसर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर